हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आरके सर हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो जैसा कि अभी आप शब्द के भेद के बारे में पढ़ रहे थे, तुमने शब्द भेद में आपको सारी चीजें बता दिया है ना, उसकी परिभाषा, एग्जाम्पल सब कुछ बता दिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे? छंद पढ़ेंगे और छंद शब्द पढ़ेंगे। छंद को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, 2-3 हिंदी प्रदाताओं के द्वारा परिभाषा हम देखेंगे क्या होती है, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानेंगे क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे? छंद। इसमें हमारी पहली हेडिंग होगी कि छंद शब्द। छंद शब्द, या इसी में हम परिभाषा इसकी ले देते हैं कि छंद किसे कहते हैं। तो आइए मैं पहले बता दूं कि छंद किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं छंद शब्द जिसको छंद भी कहते हैं। छंद शब्द जिसको छंद भी कहते हैं। छंद शब्द धातु में असन प्रत्यय जुड़ने से या लगने के बाद या लगने से बना है। छंद धातु का अर्थ है आधादित। छंद धातु का अर्थ क्या है? आधारित यानी प्रसन्न होना। आधारित यानी प्रसन्न होना, ठीक है। ये छंद है। अब इसके बाद परिभाषा देखेंगे, छंद की परिभाषा क्या होती है। तो एक बार ऐसे हम जान लेते हैं कि छंद की परिभाषा क्या होती है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति आदि से विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अच्छा, आप बताइए ये परिभाषा किसने दिया है? डॉक्टर जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा ये परिभाषाएं दी गई है। अब इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छंद के बारे में डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी परिभाषा दिया है। तो कहते हैं कि छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम भी क्या है? छंद है, ठीक है। इसके बाद अज्ञेय ने भी परिभाषा बताया है। अज्ञेय जो है, अज्ञेय क्या बोलेंगे कि छंद योजना का नाम है। सबसे छोटी और सबसे बढ़िया परिभाषा है अज्ञेय जी की। छंद योजना का नाम है जहां मात्रा की गति नियंत्रित होती है, वही क्या है? छंद। वही क्या है? छंद है। तो आइए हम देखते हैं छंद क्या है। छंद के बारे में जानते हैं। छंद शब्द, यहां से हम ऐड करेंगे छंद शब्द, कोष्टक में लिख देंगे छद। क्या लिख देंगे? छद, ठीक है। धातु में असन प्रत्यय लगने से, धातु में असन प्रत्यय लगने से, असन प्रत्यय लगने से बना है, ठीक है। क्या हम लिखे हैं? छंद शब्द छद धातु में असन प्रत्यय लगने से बना है, ठीक है। छंद धातु का अर्थ है आधादित। जहां छंद धातु का अर्थ क्या होता है? अधादित। क्या होता है? अधादित यानी आधादित मीन्स क्या होता है? प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न। प्रसन्न करना, आधादित करना यानी प्रसन्न करना। आधादित करना यानी प्रसन्न करना। ये रहा आपका छंद। अब इसके बाद आता है परिभाषा, और परिभाषा हम जो देखेंगे वो परिभाषा 3 जनों के अनुसार हम देखेंगे। एक तो डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा देखेंगे,
दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा देखेंगे। तीसरी परिभाषा जो हम देखेंगे वो अज्ञेय के अनुसार देखेंगे। लेकिन इन तीनों परिभाषाओं में सबसे मस्त और सबसे छोटी और सबसे सरल जो परिभाषा है वो अज्ञेय जी की है ना। तो आइए हम तीनों परिभाषा देखते हैं। जो परिभाषा हमको अच्छी लगेगी वही परिभाषा हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ हम डालेंगे परिभाषा। क्या डालेंगे? परिभाषा। ठीक है, परिभाषा क्या होता है? अक्षरों की संख्या एवं क्या होती है? अक्षरों की संख्या मतलब कितने अक्षर हैं उनको काउंटिंग करने के बाद अक्षरों की संख्या एवं क्रम मात्रा संख्या एवं क्रम मात्रा या क्रम गणना कर सकते हैं। क्रम गणना ऑब्लिक यति आदि से विशिष्ट नियमों आदि से विशिष्ट नियमों। परिभाषा ध्यान से देखिए, समझिए। जो चीज न समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। नियमों से नियोजित पद्य रचना। नियमों से नियोजित पद्य रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। देख ले परिभाषा किसने दिया है? परिभाषा डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। किसने दिया है? डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। किसने दिया है? डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। ये हिंदी साहित्य कोश से दिए हैं। कहां से? हिंदी साहित्य कोश। हिंदी साहित्य कोश। ये इनके द्वारा रही परिभाषा। अब हम किसके द्वारा देखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये परिभाषा में क्या बोले? छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण। छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण। छोटी ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण। सामंजस्य का नाम क्या है? छंद। प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम क्या है? छंद है। किसने कहा है? ये परिभाषा किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि छोटे छोटे सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम क्या है? छंद है। ठीक है, अब हम देखेंगे अज्ञेय की परिभाषा। किसकी परिभाषा? अज्ञेय जी की परिभाषा। अज्ञेय जी क्या बोले हैं कि छंद किसे कहते हैं, या छंद की परिभाषा क्या होती है? सबसे छोटी, सबसे सरल
और सबसे सुगम परिभाषा जो बताया है वो अज्ञेय जी बताया है। या अज्ञेय के अनुसार या अज्ञेय जी तो कहते हैं छंद योजना का नाम है। अज्ञेय जी ने क्या कहा? छंद योजना का नाम है। जहां भाषा की गति नियंत्रित होती है वही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। छंद योजना का नाम है। अज्ञेय जी क्या बोले हैं? छंद योजना का नाम है। छंद किसका नाम है? योजना का नाम है। जहां भाषा की गति नियंत्रित होती है, जहां भाषा की गति नियंत्रित, जहां भाषा की गति नियंत्रित है वही छंद है। वही क्या है? छंद है। देखिए अज्ञेय जी बोले हैं कि जहां भाषा की गति नियंत्रित है वही छंद है। ये नहीं कि आप बोलते बोलते कुछ भी बोल डाले जिसका कोई अंत ना हो, जो नियंत्रित ना हो सके, वो छंद नहीं है। जो नियंत्रित हो जाए, जिसका अंत हो जाए, वही छंद है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो नोट में हम डालेंगे हेडिंग। नोट में हम लिखते हैं, जैसे कहा गया ना कि छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ होता है? छंद शब्द का प्रथम उल्लेख जो होता है वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। छंद शब्द का प्रथम, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगर आपसे कोई बोले कि छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला, तो कहाँ बताएंगे? ऋग्वेद में। कहाँ बताएंगे? ऋग्वेद में। कि प्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। किसका? छंद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगले नंबर पर हम कहते हैं कि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र को, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं क्योंकि इसके प्रणेता, यहां हम लिखेंगे क्योंकि इसके प्रणेता, क्योंकि इसके प्रणेता यानी देने वाले पिंगल ऋषि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पिंगल ऋषि माने जाते हैं। पिंगल ऋषि माने जाते हैं। ठीक है, छंद को पिंगल शास्त्र क्यों कहते हैं? आप जानिए कि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो प्रणेता है, जो देने वाले हैं, वो पिंगल ऋषि हैं। कौन है? पिंगल ऋषि हैं। इसलिए इसको पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है ना। तो अब हम कहते हैं कि इस प्रकार या जिस प्रकार, अगले में कहते हैं ना कि जिस प्रकार, जिस प्रकार का मतलब है कि इसे एक छंद शास्त्र होता है या व्याकरण शास्त्र होता है ना, वही चीज, वही लाइन है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, जिस प्रकार गद्य का नियामक
जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, क्या है? व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का, उसी प्रकार पद्य का, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र, पद्य का छंद शास्त्र है। उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र है। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका छंद की वीडियो। ठीक है, आपको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में असावधानी ना हो। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और सारे टॉपिक पढ़ने के बाद आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो भी आप बताइए ताकि हम उसको मेंशन कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।